अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से कोई भी इमेज फॉर्म्ड होती है, यानी अगर फॉर्म्ड होती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होती है। लेट सपोज कि अगर कोई मिरर है या कोई ऐसा सरफेस है जहाँ पे कोई इमेज बन रही है, तो हमें इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की उस वक्त तक नज़र नहीं आएगी जब तक कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और सरफेस से टकराती है। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे एक एप्पल बनाया है मैंने, ये पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर है। तो अगर इस मिरर के अंदर इसकी इमेज आपको देखनी है तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए, जो कि इसके कलर, इसकी शेप को शो करेगा। उसके बाद ये जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी इस मिरर पर। देन इसके बाद इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, यानी कि मल्टीपल टाइम्स जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो हमारे पास कोई भी इमेज फॉर्म्ड होती है। चैप्टर नंबर 13 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे, जो कि हमें पता चलेगा कि कौन से मिरर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को आगे पीछे करते हैं तो हमें कौन सी जो है इमेज फॉर्म्ड होती है। इमेजेस के बारे में पता चल जाएगा कि इमेजेस की कैसी टाइप्स होती हैं। तो जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, तो जब हम उसके रे डायग्राम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें हेल्प आउट हो जाता है कि हमें इस इमेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले इमेज का वर्ड यूज़ किया गया है रियल। रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड। आपने अपनी बुक के अंदर ये दोनों वर्ड साथ ही देखे होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड वो इमेज होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और उसके सामने कोई मिरर है। मैं यहाँ ना कॉनकेव की बात कर रही हूँ ना कॉन्वेक्स की बात कर रही हूँ, मैं जस्ट एक सिंपल मिरर की बात कर रही हूँ कि तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। भाई अगर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई इमेज फॉर्म्ड हो रही है और उसकी इमेज उल्टी बनी हुई आ रही इस तरह से, भी इमेज उल्टी बनी हुई आ रही है, देखें ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा प्लेस हुआ है लेकिन इसकी इमेज हमारे पास इस तरह से आ रही है, तो ये इमेज हमारे पास रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी बनी हुई है। तो आपके पास जब भी कोई इमेज उल्टी बनी हुई आए, इस इमेज को आप नाम दे देंगे कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये इसकी एक रे डायग्राम आपको रफ बनाकर दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से प्लेस किया हुआ है और यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। जब ये मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं कह रही हूँ कि इसकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, तो आप इसकी इमेज किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनेगी और बिल्कुल इसकी तरह ही होगी। अब ये लार्ज होगी, स्मॉल होगी, इसके ऊपर हम इतनी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी, उसकी तरह ही होगी, हकीकी होगी और इरेक्ट होगी। अब ये दोनों इमेजेस अक्सर औकात ये दोनों जो है साथ ही फॉर्म्ड होती हैं, यानी कि जो इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट भी होगी। लेट सपोज यहाँ पे मैंने दोबारा से एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे एक मिरर रख दिया। अब इसकी एक इमेज बन रही है, तो ये इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से होगी, वर्चुअल होगी। इसका मतलब है जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज हमारे पास फॉर्म्ड हो रही है, तो ये इमेज जो होगी हमारे पास वर्चुअल कहलाएगी। इरेक्ट कौन सी इमेज होती है? इरेक्ट इमेज वो इमेज होती है कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमारे पास शेडो होता है इस तरह से जो इमेज बनी हुई होती है, यानी कि जो लेटी हुई इमेज कह सकते हैं आप। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम खड़े होंगे और हमारा जो शेडो होता है वो हमारे पाँव से जुड़कर ही आगे फॉर्म हो रहा होता है, तो इस इमेज को, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इरेक्ट इमेज होती है। तो लेट सपोज कि यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है और यहाँ पर मिरर है, तो इसकी जो इमेज होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, तो ये हमारे पास इरेक्ट इमेज कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइज के ऊपर बात आ जाती है। इनलार्ज होगी तो इसका मतलब है कि इमेज हमारे पास बड़ी बन रही है, स्मॉल है तो हमारे पास छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड आ जाती है तो इसका मतलब है कि डॉट टाइप इमेज बनेगी। कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है और मिरर है और इसकी जो इमेज बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि बिल्कुल ही स्मॉल बन रही है, कि एक पॉइंट की शक्ल में हमें नजर आ रही है। तो क्लास ये हमारे पास मेन पॉइंट्स थे कि जब भी कोई इमेज बनेगी और हम ये वर्ड यूज़ कर लें कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या डिमिनिश्ड है, तो हमें किस तरह से समझ आएगा। तो इस वीडियो में हमने जस्ट यही पढ़ा कि जो इमेजेस बन रही हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होंगी। जब आप टाइप्स ऑफ इमेजेस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट मिरर्स पे जाएंगे, कौन कौन से मिरर्स है और कौन से मिरर कौन सी इमेज को फॉर्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने समझा होगा इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।